मरने के बाद क्या होता है? ये दुनिया के सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। हम अपनी उम्र को हरी सब्जियां खा के और एक्सरसाइज करके बढ़ा तो सकते हैं, पर अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर में कभी ना कभी सबकी मौत होनी ही है। जिसे जीवन मिला है उसकी मौत होनी ही होनी है। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? फिजिकली शरीर की बात मैं नहीं कर रहा। फिजिकली बॉडी तो आखिरकार मिट्टी में मिल जाती है। क्वेश्चन ये है कि मैं, जी हाँ, इस शरीर में जिसे आप मैं कहते हो या हमारी आत्मा, चेतना, सोल, ये आखिर कहाँ जाती है? अभी आप जिंदा हो, मतलब आप फील कर पा रहे हो कि आप हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या मरने के बाद भी आप अपने होने को फील कर पाते हो या पूरी तरह से जीरो हो जाते हो? एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक बार सोचिए कि मरने के बाद कैसा लगता होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो और आप अपने नहीं होने को सोच ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं होने को भी, मतलब नथिंग को भी एक्सपीरियंस करने के लिए इसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब शायद मरने के बाद भी आप अपने आप को फील कर पाओगे। इस पूरी दुनिया में 4200 रिलीजन्स है और सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं कि मरने के बाद क्या होता है, पर असल में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो असल में जानती है कि मरने के बाद होता क्या है। कंट्रोवर्शियल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा। वो ग्रुप है मरे हुए लोग। तो चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। अब आप अपने मन में कह रहे होगे कि क्या बक रहा है ये, साफ साफ बताना। देखिए, ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो दावा करते हैं कि वो लोग मर के भी वापस जिंदा हो गए। जी हाँ, ये रियल है और मॉडर्न भाषा में इसे हम NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने भी ऐसी घटनाओं के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। खास करके इंडिया के गाँव में ऐसी कॉमन बातें नॉर्मल है। पर अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज अ होल देखे तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत ही कम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। जिन लोगों को ये हुआ है उन लोगों में से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। उन लोगों का ये कहना है कि वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरे आयाम में, और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या वो सच में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो दुनिया के परे है? 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि ये इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर ने उस इंसान को मृत घोषित कर लिया। पर कुछ मिनट बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी। जो कुछ मिनट वो अपने शरीर में नहीं थे तब उसकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया। उन्होंने यही कहा कि एम्प्टीनेस, यानी कि कुछ नहीं होने को वह एक्सपीरियंस कर रहे थे। उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वह तैर रहे हैं, पर वह जस्ट थे। वह अपने प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और एक दूसरा केस है एक कॉलेज स्टूडेंट का जिसका एक्सीडेंट हो गया और लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, पर जब एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी उसी दौरान उसकी मौत हो गई। आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कुछ और, पर 3 मिनट बाद वह जिंदा हो गया। और उस 3 मिनट में उसने क्या एक्सपीरियंस किया था उस लड़के ने बताया। उसने यह कहा कि वह अपने शरीर से निकल चुका था और वह अपने ही शरीर को उस एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने ही शरीर को देखा था। मतलब उसकी आत्मा उस शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है ये सुनने में, पर क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था, क्या वो उसकी आत्मा थी या फिर दिमाग का कोई भ्रम? इस बात का टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे उन्होंने उस लड़के से पूछा कि उस 3 मिनट में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था। उस लड़के ने एक एक वर्ड को पूरी तरह से बता दिया और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजर रही थी उसे सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वह सब सच था। ऐसी एक्सपीरियंसेस हज़ारों नहीं, लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और अलग अलग केस में हर कोई अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। रिसर्चर्स ने उन केस को एक साथ रखा जो ज़्यादातर होता है। जो सबसे नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है वो एक टनल का एक्सपीरियंस, मतलब लोगों को लगता है कि वह किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसमें वह अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। मरने के बाद जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उन लोगों ने कहा है वह बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वह सीन कैसा होता होगा। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हो वो तो उसके परे है। इसीलिए वह लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो उन लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो ज़िंदगी और मौत को अलग अलग रखती है। ज़्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। कईयों को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी कुछ भी नहीं। उस डार्कनेस में वह कुछ फील ही नहीं करते, मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती, पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो खुद को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस समय में। मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। समय को क्या आप छू सकते हो? जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है उन्होंने कहा है कि वह समय को देख सकते हैं, मतलब समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते हैं। मैं जानता हूँ कि थोड़ी बातें आपको बहुत अजीब लग रही होगी, पर सच्चाई यही है। ये अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हमारे लॉजिक के परे है। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग यह है
उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने यह एक्सपीरियंस किया या फिर उस सर्जरी वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया, वह एक अजीब एक्सपीरियंस था। उन्होंने यह कहा कि वह एक एम्प्टी स्पेस, नथिंग, कुछ भी नहीं, इन जैसी चीज़ों को वह एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वह कुछ भी एक्सपीरियंस करे, वह वहाँ पे होते हैं तभी तो एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में दम बहुत है अगर आप डीपली सोचें तो। मतलब मरने के बाद भी अगर शरीर मिट्टी में मिल जाए पर कॉन्शियसनेस होती है, मैं वाली फीलिंग, यह फीलिंग रहती है। तो मेन फैक्ट यही है कि हमारा शरीर मर जाता है। इन सब लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर ये फैक्ट बने हैं। चाहे इन्हें कोई नहीं